हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ पॉलीमर्स। पॉलीमर्स का क्लासिफिकेशंस देखेंगे। तो देखेंगे किस प्रकार का पॉलीमर्स का क्लासिफिकेशन है बेटा। पहला है बेस ऑन दी सोर्सेस। क्या है बेटा? पहला बेस ऑन दी सोर्सेस, देन सेकंड बेस ऑन दी स्ट्रक्चर, देन थर्ड बेस ऑन दी मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, देन फोर्थ बेस ऑन दी मॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो पहला एक्सप्लेन करेंगे बेटा हम लोग यहाँ पे बेस ऑन दी सोर्सेस। अब बेस ऑन दी सोर्सेस क्या है? तो नेचुरल पॉलीमर बेस ऑन दी सोर्सेस है, नेचर से मिलता है बेटा नेचुरल। अब ये नेचुरल पॉलीमर जो है इसमें दो टाइप्स और आते हैं, एक प्लांट और एक एनिमल्स। मींस दिस नेचुरल पॉलीमर्स व्हिच इज ऑब्टेन कहां से मिल रहा हो, व्हिच इज फ्रॉम अपना प्लांट एज वेल एज एनिमल्स। अब उसके कुछ एग्जांपल्स है बेटा, सेल्यूलोज, प्रोटीन्स, और कुछ एग्जांपल है कॉटन, जूट। यहां पे कॉटन, जूट, सिल्क, ये इतना एग्जांपल्स है बेटा। अब सिल्क कहां से मिलता है आपको पता है, एनिमल से। ठीक है, कॉटन कहां से मिलता है, प्लांट से। तो ये हुए बेटा नेचुरल पॉलीमर्स जो कि कहां से मिल रहे हैं अपन हम लोगों को, नेचर से, प्लांट और एनिमल से। बाद में आएंगे बेटा सिंथेटिक पॉलीमर्स। अब ये जो सिंथेटिक पॉलीमर्स है नेचुरल पॉलीमर्स के डेरिवेटिव्स है कि नेचुरल पॉलीमर्स को थोड़ी अपन छेड़छाड़ कर रहे हैं, तब जाके अपने को सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स मिल रहे। सेमी सिंथेटिक, ठीक है बेटा, पूरे के पूरा तरह सिंथेटिक में सेमी सिंथेटिक। उसमें कुछ एग्जांपल है सेल्यूलोज, नाइट्रेट। अब सेल्यूलोज क्या था बेटा अपना नेचुरल पॉलीमर्स। अब सेल्यूलोज को थोड़ा सा हम लोगों ने डिराइव किया, डेरिवेटिव्स ऑफ नेचुरल पॉलीमर्स कॉल्ड एज सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स। तो ये है सेल्यूलोज नाइट्रेट, सेल्यूलोज एसीटेट, एसीटेट रेयॉन, ये भी एक एग्जांपल है सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स का। बाद में देखेंगे बेटा सिंथेटिक पॉलीमर्स। क्या है सिंथेटिक पॉलीमर्स? तो सिंथेटिक पॉलीमर्स ये मैन मेड पॉलीमर्स है बेटा। कौन से पॉलीमर्स है? मैन मेड पॉलीमर्स जो कि लैब में प्रिपेयर किए जाते हैं। तो मैन मेड पॉलीमर्स, सिंथेटिक पॉलीमर्स। इसके एग्जांपल है बेटा पॉलीथीन, ब्यूनाइस, ब्यूनाइल रबर, नायलॉन 6, नायलॉन 6, स्टेरिलीन, डेक्रोन, ये पूरे के पूरे सिंथेटिक पॉलीमर्स है। फिर बाद में हम लोग देखेंगे बेटा बेस ऑन दी स्ट्रक्चर कि भाई स्ट्रक्चर कैसा है। अब लीनियर पॉलीमर्स, ब्रांच पॉलीमर्स और क्रॉस लिंक पॉलीमर्स। तो लीनियर पॉलीमर्स यानी बेटा कैसा? तो लीनियर पॉलीमर्स बेटा ये ऐसा, एग्जांपल ऐसे ऐसे बेटा लीनियर पॉलीमर्स। ये है लीनियर पॉलीमर्स जो कि कंटीन्यूअस स्ट्रेट चेन में है, लीनियर में, देयर इज नो ब्रांचेस प्रेजेंट देयर। तो ये बेटा लीनियर पॉलीमर्स। तो उसके कुछ एग्जांपल्स है बेटा जो कि स्ट्रेट चेन है वो लीनियर पॉलीमर्स। HDP हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन, HDP को बेटा हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं HDP हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन करके। PVC पॉलीविनिल क्लोराइड, ये पूरी की पूरी क्या है बेटा लीनियर पॉलीमर्स। बाद में ब्रांच पॉलीमर। अब ब्रांच पॉलीमर कैसे आएंगे बेटा? जो कि ये जो है उसको कुछ ब्रांचेस रहेंगे। क्या रहेंगे बेटा? कुछ ब्रांचेस रहेंगे बेटा। ये ब्रांचेस हम लोगों ने दे दिए। तो ये बेटा ब्रांचेस पॉलीमर, ठीक है। एन स्ट्रेट पॉलीमर्स और उसके साथ में कुछ ब्रांचेस प्रेजेंट है। उसके एग्जांपल है बेटा LDP लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन, या फिर इसको हम लोग बेटा LDP भी कहते हैं, लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन। बाद में बेटा क्रॉसलिंक पॉलीमर्स। क्रॉसलिंक पॉलीमर्स क्या है? क्रॉसलिंक पॉलीमर्स कुछ ऐसा रहेगा बेटा। कैसा बेटा? ऐसा कि भाई लीनियर और उसमें जो ब्रांचेस है वो ऐसे एक में को क्या है बेटा अटैच है। क्या है? ऐसे अटैच। तो ये है क्रॉसलिंक पॉलीमर जिसके एग्जांपल है बेटा बैकेलेट। बहुत बार आ चुका है जेईई में कि बैकेलेट किसका एग्जांपल है? तो क्रॉसलिंक पॉलीमर का बैकेलेट एग्जांपल है जो कि मेलामाइन है, ठीक है, यूरिया फॉर्मेल्डेहाइड इसमें आता। तो ये मेलामाइन और बैकेलेट ये रहा एग्जांपल ऑफ क्रॉसलिंक पॉलीमर। बाद में देखेंगे बेटा हम लोग तीसरा बेस्ड ऑन दी मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, यानी पॉलीमराइजेशन का मोड क्या है, कैसा है। अब एक है एडिशन पॉलीमर्स और दूसरा बेटा कंडेंसेशन पॉलीमर्स। एडिशन पॉलीमर्स यानी नंबर ऑफ मोनोमर ज्वाइन होते रहते और रिपीटिंग यूनिट फॉर्म होता। और ये एडिशन पॉलीमर्स में कुछ भी रिमूव नहीं होता, कुछ भी नहीं। हाँ, ये एडिशन पॉलीमर्स व्हिच इज फॉर्म विदाउट एलिमिनेशन ऑफ एनीथिंग, वाटर और स्मॉल मॉलिक्यूल्स, इसमें एलिमिनेट नहीं होते। लेकिन कंडेंसेशन पॉलीमर्स में जो कि स्मॉल मॉलिक्यूल्स है जैसे कि मिथेनॉल, वाटर, अमोनिया, ये क्या होते बेटा? एलिमिनेट्स होते। ये है कंडेंसेशन पॉलीमर जिसका एग्जांपल है नायलॉन 6, टेरिलीन,
नायलॉन 6 टेरिलीन, ठीक है। नायलॉन 6 क्या है, पॉलीअमाइड लिंकेज है, ठीक है। तो ये पॉलीअमाइड पॉलीएस्टर ये कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में आएगा बेटा। और एडिशन पॉलीमराइजेशन में ये पैन, टेफ्लॉन, पीवीसी, बाद में अपना एचडीपी हाई डेंसिटी पॉलीथीन, ये पूरे किस में आएंगे बेटा, इसमें आएंगे अपने क्या में एडिशन पॉलीमराइजेशन में, ठीक है। तो ये इजी टॉपिक्स है। और ये कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो कि वाटर, अल्कोहल, अमोनिया ये क्या होते हैं, रिमूव होते हैं और एक चेन फॉर्म होती है, पॉलीमर्स फॉर्म होता है। बाद में देखेंगे बेटा हम लोग बेस्ड ऑन द मॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब बेस्ड ऑन द मॉलिक्यूलर फोर्सेस है बेटा इलास्टोमर, इलास्टिक नेचर से, जो कि रबर आपको पता है, ब्यूनाइस रबर, ब्यूनाइन रबर, नियोप्रीन। अब ब्यूनाइस रबर किससे बना है यार, स्टाइरिन और 1,3-ब्यूटाडाइन से। ब्यूनाइन रबर किससे बना है, एक्रिलोनाइट्राइल और 1,3-ब्यूटाडाइन से। नियोप्रीन रबर है, सर ये नया क्या है नियोप्रीन, तो नियोप्रीन इज द पॉलीमर ऑफ क्लोरोप्रीन। नियोप्रीन इज द पॉलीमर ऑफ बेटा क्लोरोप्रीन। सो व्हाट इज मीन बाय सर क्लोरोप्रीन, सो 2-chloro-1,3-butadiene कॉल्ड एज क्लोरोप्रीन। तो इससे बना है इलास्टोमर। और ये जो इलास्टोमर है बेटा इसके अंदर एक वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स रहते हैं, क्या रहते हैं, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो यहाँ पे लिखवा के देते हैं बेटा दीज आर वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इसके जो मॉलिक्यूलर फोर्सेस रहते हैं वो वीक रहते हैं और फाइबर्स के जो मॉलिक्यूलर फोर्सेस रहते हैं बेटा वो स्ट्रांग रहते हैं। क्या रहते हैं बेटा, स्ट्रांग मॉलिक्यूलर फोर्सेस या फिर स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, मॉलिक्यूलर फोर्सेस। ये थोड़ा डिफरेंस है बेटा इलास्टोमर में और फाइबर्स में, कि फाइबर्स के जो मॉलिक्यूलर फोर्सेस रहते हैं वो स्ट्रांग रहते हैं और इलास्टोमर के जो मॉलिक्यूलर फोर्सेस रहते हैं वो वीक रहते हैं। इस पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो इसके एग्जांपल है बेटा इलास्टोमर के ब्यूनाइस रबर, ब्यूनाइन रबर और नियोप्रीन। फाइबर्स के एग्जांपल है बेटा नायलॉन 6, टेरिलीन। बाद में थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स की तरफ चलेंगे बेटा। थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स यानी ऐसे पॉलीमर्स जो कि रीमोल्डेड और रीयूज होते, जो कि हीट किया तो क्या होते, कूल किया तो क्या होते, ठीक है। तो थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स को अगर हीट किया तो मॉलिक्यूल स्मूथ होते, सॉफ्ट होते और कूल किया तो हार्ड होते और इसे रीमोल्डेड और रीयूज्ड है। थर्मोसेटिंग उसके अगेंस्ट है। इसको हीट दिया तो ये सॉफ्ट नहीं होते, कूल किया तो हार्ड भी नहीं होते और ये रीमोल्डेड और रीयूज भी नहीं होते। तो ये दोनों का डिफरेंस है थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिक का, ठीक है बेटा। तो इसके एग्जांपल है पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरीन, पॉलीविनिल्स। पॉलीविनिल्स भी इसका एक एग्जांपल है। थर्मोसेटिक के एग्जांपल है बेटा बैकेलाइट, जो कि क्रॉसलिंक पॉलीमर है। अभी देखा हम लोगों ने क्रॉसलिंक पॉलीमर बैकेलाइट। तो ये थर्मोसेटिक क्या है, उसका भी एग्जांपल क्या है, बैकेलाइट। बाद में यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड। और एक बात देखेंगे बेटा अच्छे से, बेस्ड ऑन दी सोर्सेस, नेचुरल, सेमी सिंथेटिक और सिंथेटिक, ये उसके एग्जांपल, ठीक है। बाद में बेस्ड ऑन दी स्ट्रक्चर बेटा लीनियर, जो कि स्ट्रेट चेन रहता, ब्रांच जिसमें कुछ ना कुछ ब्रांचेस रहते और क्रॉसलिंक जो कि एक में को अटैच रहता। बाद में बेस्ड ऑन द मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन बेटा एडिशन पॉलीमराइजेशन। हाँ, हालांकि अभी एडिशन पॉलीमराइजेशन में और दो है, होमो पॉलीमर और कोपॉलीमर, इतना ध्यान में रखना बेटा। इसमें और दो है, कौन से बेटा, होमो पॉलीमर, होमो पॉलीमर माने सेम काइंड ऑफ मोनोमर कॉल्ड एज होमो पॉलीमर। और एक है बेटा कोपॉलीमर। एक क्या है बेटा, कोपॉलीमर। एक है बेटा आपका कोपॉलीमर। होमो पॉलीमर यानी एक जैसे मोनोमर बना के, जैसे कि पॉलीथीन, पैन, टेफ्लॉन, एक जैसे। अब कोपॉलीमर यानी कि भाई डिफरेंट मोनोमर्स का यूज करके आ। तो यहाँ पे हम लोग लेंगे ब्यूनाइन, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ कोपॉलीमर, जो कि यहाँ पे हम लोगों ने लिया है इलास्टोमर में, ठीक है। बाद में कंडेंसेशन पॉलीमर्स में भी पॉलीअमाइड और पॉलीएस्टर लिंकेज रहते हैं। अब पॉलीअमाइड बोले तो क्या है, नायलॉन 6 और कंडेंसेशन टेरिलीन क्या है, पॉलिएस्टर, जिसमें कि इथिलीन ग्लाइकॉल। अब टेरेफ्थैलिक एसिड का क्या होता आपको पता है, वो दो मोनोमर्स है। तो ये थोड़ा ध्यान में रखना बेटा, इजी है। ये है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स, इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एग्जाम्पल आपको अच्छे से करना है, ठीक है बेटा। तो ये पूरा का पूरा हुआ बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ
पॉलीमर्स। तब तक के लिए बेटा नमस्ते, मिलते हैं अगले वीडियोस में।